गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी आपके सामने क्वेश्चन 1A लैंग्वेज स्टडी एनी 8 मार्क्स ऐसा कुछ दिख रहा है। आप सोचोगे कि ये क्या भेजा है मैडम ने। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन पेपर है, एक्टिविटी शीट जिसको कहते हैं हम लोग। ये 3 घंटे का पेपर है, टोटल 80 मार्क का। उसमें क्वेश्चन नंबर 1A और क्वेश्चन नंबर 1B ऐसा लैंग्वेज स्टडी का पार्ट होता है। तो मैं अभी आपको इस वीडियो में इसी लैंग्वेज स्टडी के पार्ट के बारे में बताने वाली हूँ। ये टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिलहाल आपको क्वेश्चन 1A 8 मार्क्स ऐसा नज़र आ रहा है। तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं और उन 6 में से आपको कोई भी 4 कंप्लीट करने होते हैं और हर क्वेश्चन को 2-2 मार्क्स दिए हैं। ओके और यहाँ पे वो 6 सिंपल एक्टिविटीज बेस्ड ऑन वोकेबलरी एंड ग्रामर विथ ऑप्शंस, ये इसका प्रारूप या स्वरूप होता है। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को टोटल 6 क्वेश्चन से 4 चुनने हैं, 4 करने हैं। हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क है, ऐसे ये 8 मार्क का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें 4 क्वेश्चन में से एक एक आपको करना होता है। क्वेश्चन 1A और B, क्वेश्चन 2A और B, इस तरह से। तो हम लोग आगे देखेंगे, आपको समझ में आ ही जाएगा मुझे क्या कहना है। अब ध्यान दीजिए पहले क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन 1 जो है वो डू एज डायरेक्टेड होता है, अटेम्प्ट एनी 4 आपको कहा जाता है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है कंप्लीट द वर्ड्स और स्पेलिंग्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। करेक्ट लेटर्स यूज करके आपके सामने जो वर्ड्स दिए हैं उनमें बीच बीच में आपको करेक्ट लेटर यूज करके इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना होता है। अब ये जो वर्ड्स है ये आपके बुक से ही आए हुए वर्ड्स है। इसमें मैक्सिमम 5 लेटर्स का स्पेलिंग होता है। ठीक है, तो आप अपने बुक से इसी तरह के कुछ वर्ड्स हर लेसन में से, हर पोएम से निकाल कर अलग से लिख लिया करिए। इससे क्या होगा कि आपकी वो स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब फर्स्ट है CAM ब्लैंक US, सेकेंड है LE ब्लैंक GE, थर्ड C ब्लैंक URA GE और फोर्थ है HEA ब्लैंक THY। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पे स्पेलिंग को कंप्लीट करना है। तो पहला कैंपस, दूसरा लेज, तीसरा करेज, चौथा हेल्दी, है ना। तो पहले में P लगाया है, दूसरे में D लगाया है, तीसरे में O लगाया है और चौथे में L लगाया है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन का आंसर होता है। और इसका आंसर जैसे दिया है ना एक के नीचे एक, वैसे ही वर्ड्स आप एग्ज़ाम में जब लिखते हो तब इसी तरह से नीचे लिखेंगे, नीचे के ऑर्डर में, जिससे चेक करने वाला बहुत आसानी से चेक कर सकता है और आपके पेपर का जो इम्प्रेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है लैंग्वेज स्टडी का वो मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है पुट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पुट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसमें क्या करना पड़ता है बच्चों, 2 प्रकार के वर्ड्स आते हैं। एक तो है वर्ड्स बिगिनिंग विद डिफरेंट लेटर्स और दूसरा है वर्ड्स बिगिनिंग विद सेम लेटर्स। तो डिफरेंट लेटर्स के साथ आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है स्किट, फेम, होप, डिबेट, और दूसरा है फेमस, फ्यूचर, फ्रेंड और फ्रॉक। तो जो सेकंड है, जो सेम लेटर से शुरुआत होती है, बिगिनिंग होता है जिसका, उसमें आपको सारे जो वर्ड्स है वो फर्स्ट लेटर में आपको कॉमन दिखेंगे। तो आपको सेकंड लेटर को देखना है, थर्ड लेटर को देखना है, आपको ये एक्सप्लेन किया गया है, इसकी प्रैक्टिस ली गई है, उसी अनुसार करना है। और फर्स्ट वाला तो और आसान है, वो डिफरेंट लेटर से शुरू होता है, तो ABCD इस तरह से अल्फ़ाबेटिकली आपको उसे लगाना है। तो ये डिक्शनरीज जो आप लोग देखते हो उसी के अनुसार आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में
ये वर्ड्स लगाने होते हैं। आप इसके भी लिए हर संडे टू संडे 4-4, 5-5 वर्ड्स का सेट लेकर बैठकर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे 2 मार्क आपके कहीं नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, पंक्चुएट द फॉलोइंग। इसमें पंक्चुएशन मार्क्स आपको लगाने होते हैं। तो पंक्चुएशन मार्क्स के साथ कैपिटल लेटर कहाँ आता है, देन कोटेशन मार्क्स है, कॉमाज है, एपोस्ट्रोफी है, कैपिटलाइजेशन है, फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये सारे प्रकार के पंक्चुएशन मार्क्स आते हैं। हमने इसकी भी बहुत बार प्रैक्टिस की है। आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे आपको 2 सेंटेंसेस दिख रहे हैं। व्हाट्स दैट सेड कमल किशोर। तो व्हाट्स दैट सेड कमल किशोर, वो किस तरह से लिखा है वो देखिए। आई डोंट विश टू टॉक अबाउट इट, कंप्लेन द स्वीपर बॉय। तो वो कहाँ पे कॉमा है, कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमाज है, ये सब आपको देखना है। ये सारे जो सेंटेंसेस होते हैं ये भी आपके बुक से होते हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आपको फर्स्ट लेसन से लेकर जितना कोर्स में लेसन्स है, उन लेसन्स में जहाँ पे आपको इस तरह के पंक्चुएशन मार्क्स के वाक्य मिलेंगे, मैक्सिमम वाक्य इन्वर्टेड कॉमाज वाले या दूसरे साइंस वाले, कॉमाज देन सेमीकोलन से, कोलन से, क्वेश्चन मार्क है, इन्वर्टेड कॉमाज है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है। तो इस तरह के इसमें आप ढूंढेंगे बुक्स में और अपने पास अलग से लिख के रखेंगे, जिसकी एक लिस्ट बनाए हुई। आप एक बार हर संडे टू संडे इस लिस्ट से अगर नज़र घुमाते हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि ये पंक्चुएशन कहाँ कहाँ पे देना पड़ता है। और आपको अभी 9th का तो हमारा बीच में ही छूट गया था, लेकिन 9th में बुक में सबसे लास्ट में लैंग्वेज स्टडी नाम का एक पोर्शन है। उस लैंग्वेज स्टडी में पंक्चुएशन करके एक पार्ट दिया है, आप उसे ज़रूर ढूंढकर एक बार पढ़िए। वैसे तो पंक्चुएशन हम 5वीं से सीखते आए हैं तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा नहीं आपको, बट बावजूद किसी को अगर प्रॉब्लम है तो वो इस तरह से क्या करेगा, पंक्चुएशन मार्क की प्रैक्टिस करेगा। आपको पता है फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है अगर कोई सेंटेंस है, क्वेश्चन है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो। उसके बाद में किसी को दिया हुआ नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है। फिर आई जो होता है इंडिविजुअल, अकेला, वो हमेशा कैपिटल रहता है। फिर कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब मार्क्स होते हैं। तो ये आपको आता ही है। एक बार प्रैक्टिस के लिए 9th की बुक को ज़रूर रेफ़र कीजिए। ये भी 2 मार्क का ही क्वेश्चन है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 में क्या है बच्चों, मेक 4 मीनिंगफुल वर्ड्स मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स यूजिंग द लेटर्स इन द गिवन वर्ड्स। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक बड़ा सा वर्ड रहेगा, आपके सामने एक बड़ा वर्ड दिया जाएगा और आपको बोलेंगे उसमें से कितने वर्ड बनाने हैं, 4 शब्द। 4 शब्द जब हम बनाते हैं तो उन 4 शब्द के स्पेलिंग 2 लेटर के नहीं होने चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा लेटर के हमारे स्पेलिंग होने चाहिए। तो 4 शब्द बनाने हैं और वो भी कम से कम 3 लेटर्स के ऊपर वाले, 3 लेटर्स और 3 लेटर्स के ऊपर वाले। तो आराम से आप जो बड़े वर्ड्स हैं आपके बुक में उनको अलग से लिखकर, जैसे हमने क्वेश्चन 1 के लिए तैयार की एक नोटबुक, ऐसा समझ के कीजिए, या एक सेक्शन बना दीजिए अपने नोटबुक में, बड़े वर्ड्स लिख के रखिए और उससे बनने वाले छोटे छोटे वर्ड जितने बनते हैं 4 से ज़्यादा बनाइए, क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा समय बिताने की ज़रूरत ना पड़े और पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 जो है वो है राइट द रिलेटेड वर्ड्स। क्या है ये रिलेटेड वर्ड्स, एज शोन इन द एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल भी दिया जाता है इसका। तो आपको नीचे दिख रहा है वाटर, एग्जाम्पल दिया है, और क्वेश्चन में क्लीन ये वर्ड डाला है, यानी वाटर ये नाउन हुआ और आपको इससे रिलेटेड क्लीन यानी एडजेक्टिव लिखने हैं। तो आपको साइड में आंसर वैसे तो देने की ज़रूरत नहीं थी, पर ये यहाँ पे स्क्रीन में था तो आ गए हैं 2-3, 1-2 नहीं दिख रहे, वो आप लिख लीजिएगा। तो कैसा होता है वाटर, कूल होता है, डर्टी होता है, हॉट होता है। तो क्लीन जो है उसको छोड़कर जो 4 कॉलम हैं वो आपको कंप्लीट करने, जो कि आपको 2 मार्क दिलाएंगे, हाफ मार्क फॉर ईच वर्ड। तो कूल, डर्टी, क्लीन, सॉरी क्लीन नहीं लिखना है क्योंकि क्लीन ऑलरेडी दिया है।
हॉट, रनिंग वाटर, इस तरह से आप एडजेक्टिव्स दे सकते हो। अब आपको ऊपर दिख रहा होगा कि राइट द रिलेटेड वर्ड्स एनी वन लिखा है, तो एक ही क्वेश्चन आता है, इसमें दो नहीं रहते, पहले दिया था पर अब नहीं है, अब जो एक आता है उसी को आपको कंप्लीट करना है। तो आपको कभी एडजेक्टिव्स लिखना पड़ता है, कभी वर्ब्स लिखना पड़ता है, कभी एडवर्ब्स लिखना पड़ता है, कभी नाउन्स लिखना पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हमने वाटर जो नाउन था उसके क्या देखे, एडजेक्टिव्स देखे। अब सपोज यहाँ पे बॉल है, वाटर की जगह पे बॉल है और आपको एक आंसर करके दिया है थ्रो। तो थ्रो जैसे मैं पढ़ती हूँ मुझे समझ में आता है कि ये वर्ब है, तो अब मुझे बॉल से रिलेटेड क्या करना पड़ेंगे, वर्ब्स लिखने पड़ेंगे। तो बॉल स्पॉट किया जाता है, देखा जाता है स्पॉट, थ्रो है तो कैच, तो स्पॉट, कैच, किक मार सकते हैं हम बॉल को, किक, KICK, हिट कर सकते हैं बॉल को बैट से, HIT, फिर वॉश कर सकते हैं हम बॉल को, WASH। तो इस तरह से पूरे वर्ब्स आपको लिखने हैं। और फिर एडवर्ब्स भी लिख सकते हो ऐसे ही, और ऐसे ही आपको नाउन्स भी लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। सपोज यहाँ पे वर्ड है वॉक, WALK, वॉक। अब वॉक दिया है तो आपको उससे रिलेटेड एडवर्ब्स वो लिखने के लिए बोलेंगे। तो जैसे स्लोली, फास्टली, रैपिडली, स्विफ्टली, इस तरह से वॉक के लिए हम लोग एडवर्ब्स लिख सकते हैं। तो स्लो, फास्ट, रैपिड, ये इस तरह से भी आप दे सकते हो, इनको हम लोग एडवर्ब्स कहेंगे। LY लगाए हुए वर्ड्स मोस्टली एडवर्ब्स होते हैं, रैपिडली, स्लोली, फास्टली, स्विफ्टली, ओके, इन दिस वे। अब नाउन्स के लिए अगर एक एग्जाम्पल ले तो सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया है GOOD, गुड, क्वेश्चन के वर्ड में, और एक आंसर मैंने दिया है आपको गुड, सॉरी बॉय, गुड क्वेश्चन में है और उसके लिए दिया है बॉय। तो आप ऐसे नाउन देखिए, तो गुड क्या होता है, बॉय है, गर्ल है, स्टूडेंट है, मदर है, फादर है, क्लास है, बैग है, टॉय है, इतने सारे नाउन्स हैं। तो इस तरह से आप इसे नाउन्स को लिखेंगे। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे की जाती है। आप क्या कीजिए, आपके नोटबुक का एक पन्ना जो होता है उसका हाफ भाग कीजिए, ऐसे 2 पन्नों के हाफ भाग कीजिए, यानी टोटल भाग हो गए आपके पास 4। उन चारों में A से लेकर Z तक डिक्शनरी में से देखकर एडजेक्टिव्स 4 एडजेक्टिव लिखना है। A से 4 एडजेक्टिव, B से 4 एडजेक्टिव, C से, ऐसे करके पूरे Z तक एडजेक्टिव्स लिखिए। अगर Z में नहीं है उतने तो 2 होंगे तो 2 लिखिए, जो भी है आपको पता होना चाहिए। फिर इसी तरह से 4 भाग करके वर्ब्स लिख डालिए, जितने वर्ब्स आपको पता है, या डिक्शनरी से ढूंढिए, ये भी A से लेकर Z तक हो। फिर एडवर्ब्स लिख डालिए जितने होंगे आपको मालूम, या फिर आप लोग डिक्शनरी से ढूंढ सकते हो। और अब तो बहुत आसान है बच्चों, गूगल करते ही आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट आ जाती है A से लेकर Z तक की। और नाउन्स तो ऐसे ही कम से कम 4 भाग पूरा A से लेकर Z तक एडजेक्टिव्स की लिस्ट, वर्ब्स, एडवर्ब्स और नाउन्स की लिस्ट अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पे 10 में से 10 मार्क लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या है ये क्वेश्चन, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पे वर्ड चेन रहती है, चेन यानी एक के बाद एक लिखे हुए शब्द। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे नेचर। अब नेचर ये नाउन है, अब इससे रिलेटेड सारे नाउन्स लिखने हैं। अगर वर्ब दिया तो सारे वर्ब्स लिखने हैं, अगर एडजेक्टिव दिया तो सारे एडजेक्टिव लिखने हैं। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है, वहाँ पे वो देते हैं। कैसे लिखते हैं क्वेश्चन आपको मालूम है, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन्स या कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स। ओके, तो यहाँ पे आपको नाउन दिख ही रहा है, तो नेचर से लेकर फिर लास्ट लेटर जो होता है ई, इससे लेकर आप लोगों को यहाँ पे कोई नाउन लिखना है। तो ई से आपको याद आ रहा होगा EGG, एग, है ना। फिर जी आखिरी में आता है तो नेक्स्ट वाला रहेगा गोट, GOAT। फिर टी लास्ट रहेगा तो टाइगर, TIGER। फिर आर लास्ट है तो ROSE, रोज। तो इस तरह से आपके नाउन की चेन चली।
एक आपको दिया है मेरे ख्याल से नीचे और नाउन्स के लिए रोड, देखिए एक करके दिया है ROAD रोड, DEER डियर, RABBIT रैबिट, TEAM टीम, MAN मैन, है ना। तो हर वर्ड का लास्ट लेटर आपका सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर बन जाता है। अब इसकी भी प्रैक्टिस इसी तरह से आप अगर रोज मतलब रोज आपने एक वर्ड चेन तैयार की, कभी नाउन की कर ली, दूसरे दिन एडजेक्टिव की कर ली, तीसरे दिन वर्ब की कर ली, तो आपके पास A to Z तो है ही लिखे हुए, तो उसमें से देख देख कर आप कुछ दिन कीजिए और फिर आपको लगेगा कि आपको खुद ही को वो आने लगा है और आप अच्छे से कर पाओगे। तो ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट आपको ये काम जमेगा, नहीं तो एग्ज़ाम के पेपर में टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं, इनमें से कोई भी 4 आपको जो लगता है उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। 6 की भी प्रैक्टिस की तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको फिर चॉइस है, आपने सारे लिख दिए फटाफट, तो जिसमें 2-2 मार्क कंप्लीट है वो आपके गिने जाते हैं, तो एक्स्ट्रा भी सॉल्व करने का मौका मिल जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन 1 के बी में, डू एज डायरेक्टेड। अब ये जो क्वेश्चन होता है ये 2 मार्क्स का होता है, और इसमें क्वेश्चन 1 में A B ऐसे 2 रहते हैं, उसमें से एक करना है, और क्वेश्चन 2 A B उसमें से एक करना है, और हर एक को 1-1 मार्क कैरी होता है। तो ऐसे 10 मार्क का ये क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट है। अभी फिलहाल हमको क्वेश्चन 1B जो देखना है वो कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। अब इसमें ए क्वेश्चन क्या होता है, फर्स्ट का ए क्वेश्चन, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द गिवन फ्रेज। जो नीचे दी गई फ्रेज होती है उसमें से उसको लेकर आपको एक वाक्य बनाना पड़ता है। अब ये जो फ्रेजेस है ये भी आपके 10 के बुक में पहले लेसन से लेकर आखिरी के लेसन तक, यानी जितने आपको लेसन है उनमें से सारी फ्रेजेस आप अगर निकाल कर उसके छोटे छोटे सेंटेंस बना के रखते हो अपने नोटबुक में, जैसे जैसे लेसन होता है, जैसे आज एक लेसन कंप्लीट हो गया, आपने पूरे उस लेसन के न्यू वर्ड्स लिख लिए, उसके एडजेक्टिव्स लिख लिए, उसके नाउन्स लिख लिए, एडवर्ब्स लिख लिए, वर्ब्स लिख लिए, उसके बाद में फ्रेजेस निकाल के आपने उसके सेंटेंसेस बनाए, तो आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। तो ऐसे हर एक लेसन के बाद होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया है पहला एन एपिटोमी ऑफ, तो एन एपिटोमी ऑफ ये फ्रेज दी है और आपको इसमें वाक्य कंप्लीट करना है। तो स्टीफन हॉकिंग वॉज एन एपिटोमी ऑफ करेज, हाईएस्ट पार्ट यानी सर्वोच्च शिखर जिसको बोलते हैं, तो स्टीफन हॉकिंग सर्वोच्च शिखर है करेज के, साहस के। तो इसी तरह से आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बना सकते हो, एन एपिटोमी ऑफ करेज, एन एपिटोमी ऑफ ब्रेवरी, एन एपिटोमी ऑफ रिचनेस। तो इस तरह से आप कोई भी नाम लेकर इन वाक्यों को कंप्लीट कर सकते हो। और भी आपको 4 यहाँ पे फ्रेजेस दिख रही है, इसकी भी ज़रूर प्रैक्टिस आप कीजिए। टू गिव अप यानी छोड़ देना, टू बी अफ्रेड ऑफ यानी डर जाना या डरना, इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, डाउन टू अर्थ यानी ज़मीन पे रहना, यानी कितना भी महान व्यक्ति हो वो अगर आकाश में उड़ता है यानी अगर उसमें अहंकार है, ईगो है, तो वो डाउन टू अर्थ पर्सन नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे जैसे डाउन टू अर्थ में कोई भी आप बड़े हस्ती का नाम लेकर लिख सकते हो कि सचिन तेंदुलकर इज़ अ डाउन टू अर्थ पर्सन, या कोई भी ऐसे बड़ा नाम लिखकर। अब इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, तो कितने सारे सेंटेंस बन सकते हैं कि मैडम टीचर इज़ इन फ्रंट ऑफ अ स्टूडेंट, या स्टूडेंट्स आर इन फ्रंट ऑफ मैडम, है ना। आई लिव इन फ्रंट ऑफ द स्मॉल टेम्पल, माई फ्रेंड लिव्स इन फ्रंट ऑफ द मॉल। तो इस तरह से सिंपल सेंटेंसेस आप बना सकते हो। टू बी अफ्रेड ऑफ, डर जाना, है ना। तो टू बी अफ्रेड ऑफ, अब टू बी जो है, टू बी के फॉर्म आपको बताया है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल और शाल जैसे। तो आप यहाँ पे जैसे मुझे अपने लिए लिखना है, आई एम अफ्रेड ऑफ या आई वॉज अफ्रेड ऑफ डार्क, टाइगर, इंसेक्ट, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। किसी के भी बारे में आप लिख सकते हो कि आप इससे डरते हो। अब आई लिखा मैंने, अब मुझे मेरे फ्रेंड्स लिखना है, माई फ्रेंड्स आर अफ्रेड ऑफ डार्क, और स्मॉल चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ एंड्स।
इस तरह से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हो। तो इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल, शाल डालकर आप ये वाक्यों को बना सकते हो, क्योंकि टू बी के फॉर्म आपने देखे हैं। अब टू गिव अप यानी छोड़ देना। अब टू लगाने से वहाँ पे इन्फिनिटिव हो गई, इसलिए गिव ये जो है प्रेजेंट टेंस फॉर्म में दिया है। लेकिन आप अगर टू निकाल देते हो और इसका पास्ट फॉर्म भी बना सकते हो, तो टू गिव अप यानी माई ग्रैंडफादर डिडंट गिव अप हीज एफर्ट्स, मेरे ग्रैंडफादर ने कभी भी गिव अप नहीं किया। या स्पाइडर नेवर गिव्स अप इट्स एफर्ट्स, या माई फ्रेंड नेवर गिव्स अप हीज एफर्ट्स। तो इस तरह से आप वाक्यों को फ्रेज में जो दी हुई है उसमें डालकर लिख सकते हैं। अब इसमें दूसरा प्रकार जो है, एड अ क्लॉज टू द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपांड इट मीनिंगफुली। एड अ क्लॉज टू द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपांड इट मीनिंगफुली। एक वाक्य दिया रहता है अधूरा और उसमें क्लॉज, आपको पता है बच्चों क्लॉजेस हमने 8वीं से सीखे हैं, तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। क्लॉजेस क्या होता है? वाक्य का एक हिस्सा। तो 2 क्लॉजेस से सेंटेंसेस बनते हैं, ये भी आपने देखा है। उसमें एक क्लॉज मेन क्लॉज होता है और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब डिपेंडेंट क्लॉज को किस तरह से मेन क्लॉज से जोड़ा जाता है ये भी आपने सीखा है। आपके सामने दिख रहा है दिस इज द स्कूल, ये एक क्लॉज है, ये स्कूल है, कंप्लीट हुआ ना सेंटेंस, यानी ये मेन क्लॉज है। अब इस पे मेन क्लॉज पे आपको डिपेंडेंट क्लॉज बनाना है। तो दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीड अप टू 10th क्लास, ये वो स्कूल है जहाँ मैंने 10वीं तक पढ़ाई की। तो ऐसा आप कोई भी सेंटेंस लगाकर इस वाक्य को कंप्लीट कर सकते हो। दिस इज द स्कूल वेयर माई फादर टीचेस, दिस इज द स्कूल वेयर माई मदर वॉज लर्निंग इन हर चाइल्डहुड। तो इस तरह से आप कोई भी वाक्य लिख सकते हो। दिस इज द स्कूल वेयर आई सॉ अ ब्यूटिफुल गेम फर्स्ट टाइम। तो इस तरह से आप कोई भी क्लॉज को जोड़ सकते हो। अब नीचे आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, द मैन लॉस्ट द बैग, देयर इज द हॉस्पिटल। अब दिस इज द स्कूल के जैसे ही देयर इज द हॉस्पिटल है। ही लिव्स इन बैंगलोर, कौन से बैंगलोर में? जाओ की वेयर, यहाँ से वाक्य जोड़ सकते हो, आप अपने हिसाब से भी जोड़ सकते हो। दिस इज द बुक विच आई रीड लास्ट ईयर। इस तरह से आप सेंटेंसेस फ्रेजेस के कंप्लीट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन 1B और क्वेश्चन 1A, यानी मीनिंगफुल सेंटेंस बनाइए फ्रेज को लेकर या क्लॉज कंप्लीट कीजिए। ऐसे 2 क्वेश्चन में से एक आपको करना है बच्चों। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एड अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स। प्रीफिक्स और सफिक्स लगाकर भी शब्दों की प्रैक्टिस आप पहले लेसन से लेकर कर सकते हो। मोस्टली प्रीफिक्स आपको मालूम है, MENT, NESS, सफिक्स में UN, अन, नॉन, है ना, इस तरह के वर्ड्स होते हैं। तो देखिए आपके सामने सेंसिटिव और एबल वर्ड दिए है, इनसेंसिटिव और अनएबल। तो इस तरह से प्रीफिक्स या सफिक्स लगाकर कोई भी 2 में से एक वर्ड, सॉरी इसमें आपको चॉइस नहीं, 2 है जो उसको दोनों को करना है, या तो आप प्रीफिक्स लगाइए या फिर आप सफिक्स लगाइए, ठीक है। तो सेंसिटिव का इनसेंसिटिव, एबल का अनएबल। तो इसी तरह से नीचे और वर्ड दिए हैं, आप एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स बनाने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, या नाउन बनाने के लिए TION वगैरह का प्रयोग, तो उस तरह से जो वर्ड्स होते हैं उससे प्रीफिक्स और सफिक्स बनते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस भी आप अपने बुक से वर्ड निकाल कर उसको प्रीफिक्स सफिक्स लगाकर लिस्ट बना सकते हैं। अब ये क्वेश्चन 2A का ये करिए क्वेश्चन आप, या फिर क्वेश्चन 2B का ये पार्ट कीजिए। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस। और सेम वर्ड्स दिए रहते हैं जो प्रीफिक्स और सफिक्स बनाने के लिए दिए होते हैं, पर ये फिर से दिए रहते हैं क्योंकि बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता था, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न और ईजी कर दिया है। तो वही सेम वर्ड है, सेंसिटिव और एबल, इसमें से कोई भी एक वर्ड लेकर आपको एक वाक्य बनाना होता है। तो सेंसिटिव, शी इज़ वेरी सेंसिटिव, ही इज़ वेरी सेंसिटिव, आई एम वेरी सेंसिटिव, ही वॉज वेरी सेंसिटिव। एबल है तो आई एम एबल टू वर्क, शी इज़ एबल टू वर्क, ही वॉज एबल टू वर्क। इस तरह से आपको ये सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। ही शी लगाकर आप वाक्यों को कंप्लीट कर सकते हो।
और भी है काइंड, हैप्पी, एडवांटेज, मैनेज, तो आप ज़रूर इनकी प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन डू एज डायरेक्टेड और उसमें लैंग्वेज स्टडी कंप्लीट हुआ है। इसमें 10 में से 10 मार्क्स लेना बहुत आसान है। ये 9th, 10th, 11th, 12th तक आपको काम देगा। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगा। आप इसे बार बार सुनकर प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपके 10 मार्क्स कहीं नहीं जाएं। हैव अ गुड डे बच्चों।